ये लेक्चर देख लिया था ढंग से? एवरीवन हैज सीन दिस लेक्चर? यस सर। ओके फाइन। किसी को कोई भी और डाउट पूछना तो पूछ लो यार, अभी के अभी। सर आप यहाँ से बस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्म, मतलब कैसे वो फॉर्मूला था वही आपने एक्सप्लेन किया है ना सर? हाँ मतलब इसका कंक्लूजन यही था ना? हाँ ठीक है सर। ठीक है। यशस उठ, अभी सो के उठा है तो? नहीं सर। अच्छा सर 1 सेकंड लाइट जला के आता हूँ। हाँ तो 2 सेकंड ले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला। तो लिखा, व्हाट आर यू डूइंग? Sir, I'm going through the notes I have written. ओके। चलो एक और बात सुन लो। जिस दिन लेक्चर होता है उस दिन तुम नोट्स नहीं देखते हो क्या? तुम में से कौन कौन सेम डे पे रोज नोट्स रिवाइज करता है, उनको दोबारा लिखता है? सर लेक्चर के एंडिंग में बस नोट्स एक बार वापस बस गो थ्रू करता हूँ बट लिखता नहीं हूँ वापस। मैंने क्या पूछा, तुम में से कौन कौन जो नोट्स हैं लेक्चर के एंड में लिखता भी है और पहले ढंग से पढ़ता है, उसके बाद जो चीज समझ में आए वो लिखता है? लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम में से कौन कौन करता है ये बताओ। सर सारा लिखता हूँ सर। हाँ मैंने क्या पूछा? गाइस स्विच ऑन योर वेबकैम, मुझे बताओ कि कौन कौन करता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से कितनों को ये प्रॉब्लम आती है, क्लास में सब समझ में आता है, नेक्स्ट डे नोट्स खोलते हो तो कुछ चीजें बाउंस मार जाती हैं? अमित सेइंग मी। अरे अब तो वीडियो वेबकैम ऑन है ना, तो वेबकैम में ही हाथ खड़ा कर लो यार कम से कम। एक तो अब कहाँ से समझूंगा मैं इस चीज? 1 2 3 या 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 अच्छा एक काम करना, आज ना, आज जो बोल रहा हूँ वो करना। जैसे लेक्चर खत्म होना, लेक्चर के बाद नोट्स लिखना, ठीक है? बिलीव मी, कल देखोगे ना उनको तो वो 5 मिनट में 10 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। एंड जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। मैंने तुमको एक पीडीएफ शेयर किया है कल रात को, मिला है सबको? यस सर। यस सर। होमवर्क ग्रुप के अंदर। यू गॉट दैट राइट? यस सर। यस सर। हाँ, उसके अंदर सिर्फ सॉल्व प्रॉब्लम्स है। किसने खोल के देखा उसको अभी तक? सर मैंने देखा। एक दो, 2 जनों ने खोल के देखा उसको। अच्छा ना, पता ना टाइम का, सबमिशन का टाइम, उसमें बताओ करना क्या है। अगर खोल के देखा तो तुम्हें सर क्वेश्चंस को खुद से ही अटेम्प्ट करना है और जो सोल्यूशन है वो सिर्फ अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के लिए है। हाँ और क्या लिखा है? सर मतलब उतना ही पढ़ा। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। वहां पे ना एक चीज और लिखी है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो सर उसमें ये लिखा है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ठीक है, उस टाइप का एक क्वेश्चन तुमको बनाना भी है खुद से। हाँ दिव्यांश, आई विल रीसेंड इट इन द होमवर्क ग्रुप। सर आपने उसे पहले भी भेजा था ना? मैंने तो उसको 4 बार भेजा है कल, पता है, हाँ क्योंकि सर, लोग देखा वो। बार बार सेम 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 रिडंडेंसी थी। मैं दोबारा भेजता हूँ उसको। सर। हाँ सर एक्चुअली इस हफ्ते हमारे स्कूल में थोड़ा एग्जाम है, तो सर अगर थोड़े अगले एग्जाम हाँ सर। थोड़े एग्जाम से मतलब क्या होता है? मतलब एग्जाम है, यूनिट टेस्ट है, तो सर अगर अगले हफ्ते तक दे होमवर्क तो अच्छा मेरी बात सुनो। क्या फायदा, मतलब स्कूल एग्जाम ना एवरी टाइम देल भी है। कौन से स्कूल में हो? सर एपीजे। हाँ एपीजे में हो।
ठीक है, नेक्स्ट वीक मंडे तक दे देना, ठीक है, बट नॉट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सर मैं एंड भी वही पीछे में। ओह माय गॉड, कौन बोला ये दुखियारी आत्मा? कहाँ था, कौन है बताओ? सर मैं भी। सिद्धेश। ये तुम कौन वेब कैम ऑन करो पहले, खत्म करो पहले। कुछ कुछ बच्चों का तो शक्ल भी नहीं पता मुझे। चिन्मय तुमने पेपर खोला, मतलब वो क्या नाम है, होमवर्क खोला, फाइल खोली? सर मुझे नहीं मिला है वो ग्रुप पर। शाबाश। हैव यू जॉइंड दैट ग्रुप? हाँ सर। ओके, कभी किया? आज सुबह किया? हाँ। हाँ, गुड। सर अभी मैंने वो रीसेंड कर दिया। रिसेंड कर दिया ना? देख अब मिल गया होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देयर आर 25 पेजेस लमसम, 25 पेजेस हैं और उसमें सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। वो सॉल्व प्रॉब्लम्स इसलिए दिए गए हैं ताकि तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट द अप्रोच। पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा देन सीधा सॉल्यूशन, ऐसे आगे बढ़ना है। और अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ढंग से, तो प्लीज तुम्हें ना उसी टाइप का एक क्वेश्चन खुद बनाना है और उसको खुद सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? चाहे तुम वैल्यूज चेंज करो, चाहे कुछ भी चेंज करो, मुझे उसका आंसर चाहिए। अंडरस्टूड? क्वेश्चन खुद बनाओगे, खुद करोगे, इतना कर लोगे ना तो तुमको आई गेस गैसियस स्टेट और किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गेटिंग इट? दैट्स माय वर्ड। यस। और हर रोज काम खत्म करना है। जो बोला ना, जो भी समझ में आया उसको लिख लेना है अच्छी तरीके से। गेटिंग इट? अर्चित क्या हुआ, बहुत थका हुआ लग रहा है तू? What happened? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। वो So why are you स्कूल so और tired? नहीं सर, स्कूल और ये भी झील भी है ना, तो फिर नींद आ रहा है। Friday stuffy. हाँ, अरे देख यार, वो तो रहेगा ना, बट वन सेकेंड। स्कूल के अंदर द काइंड ऑफ एजुकेशन और द काइंड ऑफ थिंग्स यू विल गेट, द काइंड ऑफ थिंग्स यू विल डू इन झील इज एंटायरली डिफरेंट, राइट? यस सर। हाँ, तो मतलब फील फैक्टर ज्यादा कहाँ पर है? क्या? ओह माय गॉड, FEEL, फील फैक्टर। अच्छा, स्कूल में जो भी कराते हैं इजी लगता है, झील में जो भी कराते हैं बहुत ज्यादा ही हार्ड होता है। मतलब आ जाता है पर बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है झील का ना। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में कौन कौन से चैप्टर चल रहे हैं? अभी तो फिजिक्स में सेकंड वाला ही चल रहा है और केमिस्ट्री में तो सेकंड चल रहा है हाँ। और मैथ्स में फर्स्ट जस्ट खत्म हुआ। देखो एक सीन सुनो, तुम्हारी ना बहुत जल्दी आदत है गिव अप करने की, है ना? तो वो मत हाँ। करना। अंडरस्टूड? थक जाते हो ना बहुत जल्दी फालतू में, वो मत करना। स्टार्ट एंजॉयिंग द स्टफ, क्योंकि मेक श्योर दैट दिस विल गिव यू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन व्हाट यू वांट, है ना? Archit, यस सर। understood what I'm trying to say here? यस सर। हाँ, तो वो जो रिलक्टेंसी आती है ना चीजों को करने में, उसे छोड़ दो। बड़े हो गए हो, नखरे छोड़ दो, है ना? यस सर। चलो गुड। अच्छा, एनीवेज नाउ व्हाट विल डू नाउ, लाइक इतना समझ में आया तुम लोगों को? वी स्टार्ट विद अनदर थिंग, राइट? सर हाँ मैंने अभी ज्वाइन किया ग्रुप सर। हाँ, वेरी गुड। तो आपका क्या होमवर्क था सर? मैं रीसेंड कर देता हूँ, है ना? सर ये 6th टाइम होगा ना? हाँ 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 हाँ। It's okay, fine, doesn't matter. Okay, gaseous state. सर मैंने भेज दिया वापस। ठीक है। Okay, fine. Gaseous state, right? I want to calculate the kinetic energy of the molecules.
एक बात बताओ, what I'm doing here, I'm taking container again. Ideal gases का yes. Shreya, this is the last topic of ideal gases. रियल गैसेस अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, आइडियल के बाद करेंगे. आज मैं रियल गैसेस स्टार्ट नहीं करूंगा. आई विल बी प्लेइंग विद द आइडियल गैसेस ओनली. ओके सर. हेडिंग क्या थे? क्या हेडिंग क्या थे सर? समझा नहीं मैं. काइंड मतलब टॉपिक क्या थे? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स. ओके सर. तो जो पहले आपने पढ़ा है वो नहीं था क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के अरे अंदर? था, बट नेट काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो सिस्टम का? वो तो ठीक काइनेटिक है इक्वेशन है ना बेटा. वो तो हाँ PV सर. इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैसेस है ना. जी है सर. ना. ओके. सुनो, in this container now, I have, let's say, n number of molecules. N is number of molecules. Molecules का जो mass है वो m है. What is m? Mass of molecule. Mass of gas molecule. बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं. One gas molecule move with the overall velocity of u1, other move with velocity of u2, other move with the velocity of u3. It'll become u4, it'll become u5, so on. Correct? So these are the velocity of gas molecules. u1, u2, u3 till, let's say, un. They are the velocities of or speed of n gas molecules. एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या होता है? सर हाफ mv². वेरी गुड. अगर सबका काइनेटिक एनर्जी निकालना तो कैसे करेंगे? पहले मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू m. पहला मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहा है? सर u1. U1. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है वेक्टर है? बाबा, एनर्जी Scalar. स्केलर. व्हाट? एनर्जी स्केलर और वेक्टर? सर वेक्टर. अच्छा, एक बात बताओ. नहीं सर स्केलर है, स्केलर सुनो है. ना, सुनो ना, सुनो ना. कभी घर पे पिटाई हुई है? हाँ सर. अच्छा, सपोज करो कि एक साइड इधर से और एक साइड उधर से, दो जगह से तुमको अच्छे वाले पुश मिले, राइट? तो नेट पुश तुम्हारे हिसाब से 0 हो जाना चाहिए क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है. ऐसा होता है क्या? नो एनर्जी सर. तुम एनर्जी ऐड करते हो कि मतलब रिजल्टेंट लेते हो? So what I am saying, that energy is what? Scalar or vector? सर स्केलर. Scalar. Yeah. So energy is quite scalar, right? Joules में बोला जाता है उसको. तो half m u1 square plus half m u2 square plus half m u3 square till half m un square. Agreed? यस सर. कौन सी चीज कॉमन है? सर हाफ m. Half m. निकाल लिया बाहर. इन ब्रैकेट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर टिल
सर UN स्क्वायर। डन। एक और बताओ, डिवाइड बाय n करूं यस सर। तो उसके बाद मल्टीप्लाई बाय n करना पड़ेगा। यस सर। ये क्या है? सर URMS का स्क्वायर। या URMS होता है तुम्हारा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर टिल UN होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, मीन ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा ये। तो व्हाट इज द नेट काइनेटिक एनर्जी यू विल गेट? हाफ इंटू m इंटू n URMS होल स्क्वायर। एग्री? यस सर। Yes, sir. यस सर। आगे चलें। Yes, sir. वेरी गुड। हटाओ मैं इसको। यस सर। ओके स्केलर, अभी कोई लिख के भेजा स्केलर। In my life, no, I got so damn awesome answers. I guess I would have told you about temperature, no? कि टेम्परेचर स्केलर होता है, वेक्टर होता है। तो बता था एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छी क्लास थी, ठीक है, मतलब उस क्लास के बच्चे तो मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। इतने नोटोरियस बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे थे, कहीं नहीं। वो पहला बैच ऐसा था जो नॉटीनेस में भी नंबर 1 था और रिजल्ट में भी नंबर 1 था। मतलब इतने ब्रेनी और इतने नॉटी इकट्ठे, मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखे थे। सोचो ना, बैच चल रहा है, एडजेसेंट में वाइस प्रिंसिपल का चैम्बर है, ठीक है तो उसकी खिड़की खोल के कोई गाना गा सकता है क्या उसके लिए? मतलब चॉकलेट खा के उसके रैपर्स वाइस प्रिंसिपल के कैबिन के अंदर उसका अननेसेसरली खिड़की खोल दिया क्योंकि उसके यहाँ एसी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत ठंडी हवा आने दो क्लास के अंदर। उसके बाद अपने वाइस प्रिंसिपल को गंजा और मोटा कौन कहता है? उस बैच ने क्या नहीं किया। एंड उस बैच में 40 स्टूडेंट्स का बैच था, 38 स्टूडेंट्स का आईआईटी सिलेक्शन हुआ था। वो बैच ऐसा था, 38 स्टूडेंट आउट ऑफ 40 गॉट आईआईटी एंड 2 बिट्स में गए थे, मतलब छोड़ा नहीं किसी को। Damn awesome, genius people. Yeah, once. No, that time, no, the class is supposed to take in school premises only. तो बहुत पुरानी बात है, but still, it was very fun factor. उसमें उस बैच में KVPY स्कॉलर मतलब 25 से ऊपर थे। या वेरी वेरी नाइस बैच। मतलब सोचो ना, जिस प्रिंसिपल की नाक में उन्होंने दम कर रखा था, वही वाइस प्रिंसिपल उनको स्टेज पे ट्रॉफी देता था मुस्कुराता हुआ। मैं उस वाइस प्रिंसिपल पे इतना पिटी करता था ना कि एक तो बेचारा सुबह से रात तक उनके बारे में सोचता होगा एंड बहुत मुस्कुरा के ट्रॉफी देता था वह स्टेज पे उनको। मतलब अलग ही लेवल है। डन गाइस, लिखा तुमने? यस सर। या यस सर। चलो नाउ नेक्स्ट। Just now we got that the kinetic energy of molecule is equal to half into m into n URMS whole square. Again I'm asking that what is m into n? Guys, what is m into n? The total mass of the gas. Mass. Very good. Total mass of the gas. What is URMS whole square?
URMS is equal to 3 RT by M naught. Understood? Then URMS whole square क्या होगा? 3 RT by M naught. This is equation 1, this is equation 2. Just put this URMS whole square over here. So what you will get? Half into M into N into URMS whole square, 1 second, into 3 RT by M naught. Mass by molecular mass क्या आएगा? Number of moles. So shall I say that I'll be getting 3 by 2 into nRT. That is the kinetic energy for n moles of gases, because number of moles are n. Kinetic energy for n moles of gases, because how many moles of gases are present in the sample? N. Understood? So tell me kinetic energy for 1 mole of gas कितना आएगा? Divided by 3 by 2 RT. Agreed? अरे हाँ या ना? Yes, sir. yes, Input करोगे तो आ जाएगा ना? अच्छा एक बात बताओ. For how many molecules this kinetic energy is there? 1 mole में कितने molecules होते हैं? Na. Very good. तो एक बार बताओ, average of kinetic energy per molecule कितना रहेगा? अगर तुमने बोला ये Na का है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या रहेगा? 1 मोल मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आई विल गेट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. यस और नो? yes, sir. एक बार बताओ. मुझे सर लैग वापस बोल सकते हैं? सर हाँ मैं दोबारा बोलता हूँ. What I am saying is this is the kinetic energy of 1 mole of molecule. 1 mole of molecule मतलब this is the kinetic energy for Avogadro number of molecules. Any doubt? अगर Avogadro number of molecules का अगर kinetic energy इतना है तो एक molecule का kinetic energy कितना होगा? अरे जब Na molecules का, Please repeat again. ये आ गया ना, तो इज लाइक काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आया? 3 by 2 RT by Na. R by Na को ना Kb बोलते हैं, जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है. Sir, हाँ please repeat again. या आई विल डू दैट 1 सेकेंड. मैंने बोला अच्छा इतना समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी एक मोल का 3 by 2 RT होता है. हाँ सर, उसके बाद से. अच्छा एक मोल विल बी to how many molecules? Avogadro number. Very good. Na molecules का kinetic energy 3 by 2 RT है, तो एक molecule का कितना होगा? अगर हाँ ओके सर, समझ गए. समझा ना? तो that is the kinetic energy average per molecule. तो कितना आ जाएगा? 3 by 2 R by NAT. R by Na को ना I will call it as a new constant which is known as Boltzmann constant. Boltzmann's constant. So will become 3 by 2 kBT. Understood? Generally they'll ask you the kinetic energy of the overall gas sample, that is 3 by 2 nRT. एक मोल के लिए 3 by 2 RT और पर मॉलिक्यूल एवरेज 3 by 2 KT. Understood? सर आपने 3RT by 2 Na, उसके बाद आपने जो के कुछ समझ में नहीं आया सर, एक और बार बोलिए. मैंने बोला 3 by 2 RT by Na लिखा है ना, मैं बोल रहा हूँ R by Na को ना we will call it as a new constant. R by Na को Kb बोला जाता है, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है. गेटिंग इट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को Kb लिखा जाता है, तो R by Na को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके अंदर? I have just substituted it, nothing else. ये जो R by Na है ना, what I did, R by Na को मैंने Kb लिख दिया. सर Kb की वैल्यू क्या? तुम खुद ही बताओ कितनी होगी. अलग अलग वैल्यू है R के हिसाब से. अगर लीटर एटमॉस्फेयर में सारी चीजें ले रहे हो
तो R हो जाएगा, R/Na हो जाएगा 0.0821 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अगर जूल्स में ले रहे हो तो 8.31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर कैलोरीज के अंदर ले रहे हो तो 2 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर ये जूल्स में है, ये कैलोरीज के अंदर है, ये लीटर एटीएम के अंदर है। बात समझ में आई? यस आर की वैल्यू तो हमने को पता ही है ना क्या क्या है, डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो सर आपको हाँ तो केबी लिखना चाहिए था, आपने आरबी क्यों लिखा है? कहाँ लिखा केबी? अरे वो केबी है, स्मॉल के है। अरे यार 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, स्मॉल के कर लेते हैं, ठीक है? एक्चुअली स्मॉल के और बी सफिक्स में है। गेटिंग इट? समझ में आया? सर यस। सर मेरे को वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझ आया। 1 सेकेंड, ये वाला? हाँ सर। अच्छा मेरी बात सुनो। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला 1/m इंटू हाफ mn URMS होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। URMS होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 3RT/m0। यस सर। 3RT/m0 को डाल दो इधर, तो URMS होल स्क्वायर की जगह आ गया 3RT/m0। m इंटू n, m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल m ले लिया, n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब सोचो ना, मेरे पास अगर एक मॉलिक्यूल है उसका मास m है, अगर मेरे पास पूरे कंटेनर के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स है तो कितना मास होगा? एक मॉलिक्यूल का मास m है तो 10 का कितना होगा? NM। और n मॉलिक्यूल्स है तो कितना हो जाएगा? nn। NM। तो ये टोटल मास आ गया। ओके सर, गॉट इट। हाँ, टोटल मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स। अंडरस्टूड? डन गाइस? यस सर। सर यस। सर ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है 3/2 kT, तो सर ये मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए एप्लीकेबल है क्या सर? जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन सब। Why you are actually bothering about that? If I'm saying it is valid for ideal gases, right? Yes sir. So you can use it for any gas. This is translational kinetic energy. Getting it? Yes sir. हाँ। Done guys? लिख लिया? चलो अब मेरी बात सुनो। This is the homework I sent you. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Okay. Now this is only for सर ideal एग्जाम्पल gases. क्वेश्चंस भी करना है या उसे स्किप कर सकते हैं? क्या क्या? एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपने जो एग्जाम्पल्स दिए ना, मतलब इलस्ट्रेशंस, वो सब भी करना है या उसे स्किप कर सकते हैं? 1 सेकेंड। ये तुम सॉल्व करोगे, करेक्ट? यस सर। जब यहाँ होगे ना सॉल्व प्रॉब्लम्स, रीड इट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, है ना? जरा पढ़ना जरा इसको। समझ में आया? ओके सर। Did you get that? Now ये देखो, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स,
ठीक है, these ones to solve this, और जो रेड में मार्क्ड है ना वो भी नहीं करना है, चैप्टर के लास्ट में करना है, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, कम ही है। 25 के बाद देखा जाए तो बस 35 प्रॉब्लम्स हैं ओवरऑल, 35 to 40 प्रॉब्लम्स, उसमें इतना टाइम लोगे? गेटिंग इट? सर ये कब तक भेजना था? फ्राइडे। Okay, now listen. Now we have सर to solve. सैटरडे को तो छुट्टी है ना? हाँ जी, सैटरडे को छुट्टी है ना? काय को? 15 अगस्त का भी। Sir, Independence Day, sir. Is it? Is it? Yes, हाँ सर sir. सैटरडे को Yes, sir, 15 अगस्त। Is it? 15 अगस्त है? यस सर। सर आज 10 है। अरे हाँ आज 10 है, मतलब इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। सर वो तो गणपति भी आने वाले हैं। हाँ एक मिनट, I'm just thinking about it. Give me a minute, I'll tell you whether you have off or not, right? You would have got your the timetable, no? सर उधर दिया है कि छुट्टी है, प्लीज रहने दो छुट्टी। रुको, अरे हाँ, ओ सर नेशनल हॉलीडे उस दिन तो छुट्टी होनी चाहिए ना? ये we will have extra class, right? सब शांत। Okay, fine. Now listen. There are certain things. सर इसको सारा सॉल्व करके देना है ना, मतलब है होमवर्क में? हाँ हाँ ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है अभी तुमको इधर, ठीक है? एक डाउट है हाँ सर, ये हमें इलस्ट्रेशंस के भी बनाने हैं क्या, सिमिलर प्रॉब्लम्स, या बस प्रॉब्लम? नहीं, इलस्ट्रेशन के नहीं बनाने बेटा। ओके सर। ठीक है, इलस्ट्रेशन नहीं बनाना बेटा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं ये, और ढंग से सॉल्व करना है ना। 1 सेकेंड। ओके, लिसन, क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्व इट नाउ। Yeah guys, tell me. Everyone got that answer? Kinetic theory of gases, KTG, क्या बोला था उसने? PV is equal to 1/3 MN U। यार इसमें यही प्रॉब्लम है PDF में। 1 सेकेंड। M into N U RMS whole square,
राइट। तो देखा जाए तो m इंटू n 3RT/m0। तो जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है? URMS के स्क्वायर के या URMS के? सर स्क्वायर के। तो ये सही है क्या? नो सर। इट शुड बी द स्क्वायर ऑफ रूट RMS, करेक्ट? यस सर। वेरी गुड। क्या ये सही है क्या? नो सर, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है बेटा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को तुम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में नहीं सकते क्या? URMS को UMP में कन्वर्ट कर लो, बट आएगा तो स्क्वायर ही ना। यस सर। हाँ हाँ। रिलेशन है ना दोनों के बीच में। सर ऐसे तो हम किसी भी वेलोसिटी के स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेशर को। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है, कर सकते हो। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द केल्विन टेम्परेचर। यस सर, URMS रूट ऑफ 3RT/m0 है। स्क्वायर रूट आ रहा है, करेक्ट टेम्परेचर का, तो ये सही है। Kinetic energy of gas molecule does not depend on pressure, volume and molar mass of the gas molecule. What is the kinetic energy? सर 3/2 kb। हाँ सर। है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी क्या मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है एंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट? यस सर। तो क्या मोलर मास पे डिपेंड करे कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है? सर नंबर ऑफ मोल्स। अंडरस्टूड दैट? तो आंसर क्या होना चाहिए गाइस? आंसर क्या होना चाहिए? सर वो तो ऑब्वियस बात है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी नहीं मोलार मास पे डिपेंड करती है, बट जैसे हम लोग इसमें वही 3/2 और गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे तो फिर आ जाएगा ना। मतलब वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट फिर ऐसे आ रहा है ना। वन सेकेंड। एक चीज मुझे बताओ, है ना, एक मोल जो मॉलिक्यूल है, चाहे वो ऑक्सीजन का लो, चाहे नाइट्रोजन का लो, चाहे हीलियम का लो, चाहे जिनॉन का लो, चाहे रेडॉन का लो, क्या इनकी काइनेटिक सर एनर्जी सबका सेम आएगा और सबका मोलर मास अलग है, इसलिए नहीं डिपेंड करता। समझ गए सर? मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है मॉलिक्यूल्स के, भाड़ में क्या मोलर मास, राइट? यस सर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनका जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सर सेम रहेगा। अंडरस्टूड? यस सर। बच्चा पार्टी सबको समझ में आया क्या बात? सर आप थर्ड वाला वापस समझा सकते हो? हाँ बेटा, आराम से, क्यों क्या टेंशन है उसमें? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ केल्विन टेम्परेचर। URMS क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 3RT/m0। एग्रीड? यस सर। तो URMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रूट क्या है या फिर नॉर्मल है? स्क्वायर रूट बोला है। हाँ, तो है तो केल्विन में ही ना टेम्परेचर। यस सर। आई गेस सही है गलत है? सही है सर। डन। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। आगे चलें। यस सर। वेरी गुड। ये पढ़ो, प्रॉब्लम 25। सर बाकी स्टेटमेंट्स क्या है? बताता हूँ। पढ़ लिया क्वेश्चन? यस सर। ये स्टेटमेंट्स है, 1 सेकेंड। सर थोड़ा सा ऊपर पड़ रहा था सर। कहाँ भाग रहा भाई?
1 सेकेंड ना. डन सर. क्या डन सर. अच्छा आप मुझे बताओ गाइस बताओ. सर ए एंड डी. हाँ. ए एंड सर ए एंड डी डी सर. सर. 1 सेकेंड. अब मेरे को एक बात बताओ. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद अ स्मॉलर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले क्या लिखा तुमने? सर अंडर रूट ऑफ 2 RT by m नॉट. सबने लिखा अंडर रूट ऑफ 8 बाय पाई 8. हाँ. RT बाय m. तो टेम्परेचर सेम है, R सेम है, 8 बाय पाई सेम है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. करेक्ट? तो मतलब Yes, अगर sir. मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, एवरेज वेलोसिटी कम सर. कम. तो ऑक्सीजन और हीलियम में से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका? ऑक्सीजन. तो ये सही है ना? यस Yes, sir. अब एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मॉलिक्यूल कितना बोला था तुमको? सर 3/2 Same. बोल्ट्जमैन NRT कांस्टेंट by Na. KBT. करेक्ट. यस सर. यही बोला था. यस सर. Yes, sir. हर मॉलिक्यूल KB क्या होता है? R by Na. गेटिंग इट? इनटू 3/2. R कांस्टेंट है, एवोगाड्रो कांस्टेंट है, R 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है. तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर. हाँ, अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. और एक और बार रिपीट कीजिए ना. हाँ बेटा. सेकंड वाला एक और बार रिपीट कीजिए ना प्लीज. श्योर. एक बार बताओ, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा था n मोल्स के लिए 3/2 nRT था. करेक्ट? यस सर. अच्छा, 1 मोल के लिए कितना था? 3/2. और मैंने क्या कहा था, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आया था हमारे पास? बिकॉज ऑक्सीजन और हीलियम मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ना, तो पर मॉलिक्यूल कितना आया था मुझे बताओ? वही 3/2 डिवाइड बाय Na हो जाएगा. वेरी गुड. R ये आ गया. करेक्ट? क्या R और Na ऑक्सीजन और हीलियम के लिए सेम है कि अलग अलग है? सेम है सर. सेम है. 3 भी सेम है, 2 भी सेम है. तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर पर. तो टेम्परेचर दोनों का मॉलिक्यूल्स का सेम है कि अलग अलग है? सेम है सर. तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? इक्वल होगा. अंडरस्टूड सर. सर अगर इस क्वेश्चन में अगर लाइक ऑक्सीजन और हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होता तो हम मोल्स को तभी कंसीडर हम करते पर हैं. मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ना बेटा. वहाँ अगर पर मॉलिक्यूल नहीं होता मॉलिक्यूल तो KBT निकलेगा ना. ठीक है सर. एवरेज काइनेटिक एनर्जी द फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर ओनली. नो. यस सर. दैट्स इट. अंडरस्टूड? यस सर. वेरी गुड. PDF. Okay. 1 second. Next time annotation use करते हैं. Okay now. किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है क्या? Guys, everyone understood that? Yes, sir. Very good. नजर हटाओ. आगे चलो. हाँ. ओके, सिर्फ ए और बी को आंसर करो. व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी?
Sir, सर S, एस होएगा। obviously. डन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होता है? सर 3/2 kT। 3/2 kT. के मतलब आर बाय एन है इधर, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसको केबी भी बोलते हैं और के भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। चलो अब ना मैं तुम्हारी इंजीनियरिंग स्किल्स और मैथमेटिक्स स्किल्स चेक कर रहा हूँ, ठीक है। राइट अप वन पढ़ो। वन सेकेंड, कितने क्वेश्चंस हैं? रुको, ये रहने दो, तो घर पे ही करना। ये करो, ये राइट अप 2। लिख लिया? देख लिया गाइस? अब Yes, sir. तुमको ये 3 क्वेश्चन आंसर करना है, जल्दी करो। हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। हाँ, ए गाइस, तुम्हें पता है क्या सबसे, यार ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या होती है? इसका आंसर तुम देख के नहीं बता सकते, सिर्फ देख के बता सकते हो, तुमको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, पता है। Sir, पहले वाले का पहला होगा। हाँ, सिंपल है, इतना कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। मुझे पता है आरएमएस एवरेज से हल्का सा ज्यादा होता है, एवरेज मोस्ट प्रोबेबल से हल्का सा ज्यादा होता है। इसमें रेशियो बहुत खतरनाक दे रखा है, इतना तो नहीं होता है, इतना भी नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा, ये है पास पास। अरे वाह चिन्मय, इसका ए है। आगे सेकंड वाले का सर आप ए वापस समझा सकते हो? क्या? ये जो फर्स्ट ए क्वेश्चन था। आरएमएस है 3 RT/m0, 2 एवरेज है 8/π RT/m0, और ये है 2 RT/m0, करेक्ट। यस सर। देखा जाए इनका रेशियो √3/√8/π/√2 है, तो क्या इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? थोड़ा थोड़ा है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा तो यही होगा ना, कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है इस क्वेश्चन में? ओके सर, गॉट इट। हाँ, या आना 2 का ए है क्या, देखना पड़ेगा। यशास, ओके, ओके।
सर 2 का सी है। मैंने भी तो यही कहा था। वही सर 2 का सी आ रहा है। इसका ये आ रहा है करेक्ट। Yes, sir. अरे हाइड्रोजन का मास कितना लिया? सर 2 लिया। और नाइट्रोजन का कितना लिया? 28। करेक्ट। सर एंडिंग में टेम्परेचर हाइड्रोजन का हाफ ऑफ टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन आ रहा है। 3RT1 by m naught is equal to 3RT2 by m naught 2। करेक्ट। ये नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, कोई दिक्कत? स्क्वायर ले लो, 3R से 3R गया तो T1 by m1 is equal to T2 by m2 आया। करेक्ट है ना? T1 by 2 is equal to T2 by कितना है ये? 28। अरे 1 सेकेंड, कितना टाइम्स दे रखा? √7 सर। √7 टाइम्स, राइट। किसका? √7। तो ये 7 आ जाएगा। करेक्ट। चार पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो T2 इज इक्वल टू 2T1 आ जाएगा, है कि नहीं? या स्टेफी, आरना, डिड यू गेट दैट? T2 इज इक्वल टू 2T1 है, तो मतलब नाइट्रोजन का टेम्परेचर ट्वाइस है हाइड्रोजन के, तो आंसर ये आएगा ना। I came to know that. I came to know this is a general mistake student do. Anyways, RMS velocity पूछिए ऑक्सीजन की, कैसे निकालोगे? सर 2 किलो कैल पर मोल है तो उससे R हम निकाल सकते हैं। एक चीज मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है? 2 किलो कैल पर मोल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था उसका? हाफ mn। हाँ, कौन सा वाला? अरे बेटा जो निकाला था, हाफ इंटू हाफ mn म्यू RMS होल स्क्वायर। म्यू RMS। करेक्ट। यस करेक्ट। तो मास से डिवाइड करो, RMS मॉलिक्यूल पर मोल, ठीक है ना। पर मोल ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 ग्राम। 32 क्या? ग्राम सर। वेरी गुड, बट तुमको किस में लेना होगा? 10⁻³ kg। हाँ। ये काइनेटिक एनर्जी कितना लोगे? सर 2 into 10 to the power 2000 कैलोरीज को पहले तुम किलो जूस में कन्वर्ट करोगे। कैलोरी को जूस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182, पता है तुमको? जूल्स। अरे पता है कि नहीं पता? तो याद नहीं आ रहा था बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक कैलोरी क्या होता है? 4.182 जूल्स, ठीक है। तो अगर कैलोरी है तो इनको 4.182 से मल्टीप्लाई करूं, विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 32 इंटू 10⁻⁻3। टोटल मास इज URMS होल स्क्वायर। करेक्ट। यस सर। निकालो कितना आएगा? 2 किलो कैलोरी पर मोल। वन सेकेंड, क्लियर ऑल ड्राइंग, बहुत ज्यादा गिच पिच हो गया था। RMS मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक काम करते हैं ना, 3/2 इंटू RT ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2000 कैलोरी ले लेते हैं। R की वैल्यू 2 कैलोरी होती है, तो टेम्परेचर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2000 डिवाइड बाय 3 इंटू R 2 ही है, तो टेम्परेचर आ जाएगा 2000/3। कोई दिक्कत?
अरे इतना समझ में आया कैसे किया? यस एक सर। मोल काइनेटिक एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो 3/2 RT होता है। कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा एक नो बात सर। वेरी गुड। URMS क्या होता है? 3 RT/m0। तो ये आ जाएगा 3 × R कितना है? 8.31 इंटू T कितना है? 2000/3। इससे ये गया बाय m0 कितना है? सर आंसर सी है क्या? √, करेक्ट। क्या कह रहे हो? सर आंसर सी है क्या? निकालते हैं कितना आएगा। 2000 को बाहर निकालोगे तो 10 आ गया, 20 नीचे आ गया, ये आ गया 4, 5, ये आ गया 8, 5 अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग, तो 20 ए आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? सर इसमें आर की वैल्यू लेने में कंफ्यूजन हो रहा था सर। आर की वैल्यू लेने में कंफ्यूजन क्यों हुआ? सर स्टार्टिंग में तो हमने जब कैलोरीज में तो फिर तो कैलोरीज में दे रखा था तो मैं यस सर उसमें तो क्लियर है, फिर बाद में हमने ये वाली ली। बेटा आर को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा ना तभी तो आंसर आएगा, करेक्ट? यस सर। हाँ, गेटिंग इट? सर हम लोग 8.31 को 25/3 भी ले सकते थे ना। 8.31 को क्या लेना है? 25/3 ले लेते ना तो फर्क क्या पड़ता? जैसे मतलब कैलकुलेशन जानने वाला √5 से ऊपर ही कुछ आ रहा है। √5 2.2 कुछ होता है तो इतना ही आएगा। इंजीनियरिंग लगाओ ना थोड़ा बहुत। गेटिंग अ पॉइंट? समझ में आई बात? अब एक काम करो, ये कैलकुलेट करो। ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सर अगर प्रीवियस क्वेश्चन में सर अगर हम हाफ इंटू m इंटू URMS स्क्वायर इंटू n करते सर, मतलब आपने वैसे ही किया सर, पर आपने वो मतलब मुझे समझ नहीं, आपने m इंटू n आपने कैसे फाइंड आउट? टोटल मास आपने 32 इंटू 10⁻³ वो टोटल मास था सर। हाँ ठीक है सर, पता नहीं गलत हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सब क्लियर हो जाएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन थिंग्स गेट क्लियर। मेरे को हमने ऊपर मास कितना लिया था गाइस? हमने ऊपर मास कितना लिया था सर? 32 लिया था। 32 नहीं, हमने गलत किया। फिर पूछो क्यों? हमें अगर मीटर पर सेकंड में चाहिए तो मास मुझे किस में लेना होगा? केजी में। एग्जैक्टली। तो √3RT/m0 आता। तो अब अंडरस्टैंड वन थिंग कि √3 R है 8.31, टेम्परेचर मेरा 2000/3 निकला और नीचे 32 इंटू 10⁻³ आता है, करेक्ट? यस सर। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया अपने से, 3 से 3 गया। मेरा जो आंसर आता दैट इज, एक मिनट, हाँ 2 3 3 10⁻³ बाहर आ जाता, बचता क्या? 2 इंटू 3 8 16 16 32 1/√2 1.41/2 तो 0.7, तो 7 इंटू 10⁻², 700 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आता। कितना आता? ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत कर रखा है इन लोगों ने।
आंसर इसके अप्रॉक्स आएगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट यस गाइस? सर प्लीज इसमें एनर्जी को जूल्स में नहीं किया हमने शायद। नहीं 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 नहीं, उसने बताया क्या किया, 1 सेकेंड, क्या उसने सर? एनर्जी को किसमें कन्वर्ट नहीं किया? ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, उसने गलती से मास ग्राम में ले लिया, केजी में नहीं लिया। बता रहा हूँ ना, इसने गलती करी है। अच्छा है ना, हम लोगों ने गलती पता कर ली इसके अंदर ये क्या गलती है ना? सर बट केजी के आने से तो हमने सिर्फ 10⁻³ मल्टीप्लाई किया ना। हाँ तो बेटा एक बात बता, अगर 10⁻³ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आएगा, 10 आएगा ना। तो 5 इंटू 10, 50 का अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 के अंडर रूट की जगह 50 का अंडर रूट होगा ना। अच्छा और हाँ 10 सर, बाहर ओके आएगा समझा सर। तो हाँ ओके। तो 7 के अप्रॉक्स आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। वन सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, सब आ जाएगा, सारा क्लैरिटी अभी आ जाएगा। सर पता नहीं क्यों बट वो मेरा आंसर 350 के आसपास आ रहा है, मतलब 352 कुछ आ रहा है। प्रॉब्लम 3 में सर क्या? प्रॉब्लम 3 में नहीं, इसके ऊपर वाला जो हम कर रहे थे, हाँ प्रॉब्लम 3 है वो, बट जिसमें वो 700 आया, हाँ हाँ मुझे पता नहीं, वो 350 आ रहा है। 350 आ रहा है, हाउ कम? टेम्परेचर कितना वो निकाला पहले ये बताओ। 200 तो बाई मैंने 3 आया टेम्परेचर वाले से टेम्परेचर? नहीं किया था, कैसे किया? वो जो हाफ mn/μ/RMS चलो होल ठीक है, एक स्क्वायर काम वाला था, कर, उससे एक किया वो था। वाला कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mn इंटू URMS होल स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक यस एनर्जी कितना है, 2000 कैलोरीज, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ। मास कितना हो गया, 1 मोल का दे रखा है, 1 मोल का मास हो जाएगा 32 32 into 10⁻³ इंटू URMS होल स्क्वायर। एग्रीड? यस सर। क्या ऐसा यूनिट कैलोरी लूं कि जूल्स लूं? जूल्स। वेरी गुड। एक कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं? 4.182। 4.2 दे देते हैं, ठीक है। हाँ इंटू 2 डिवाइड बाई 32 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू URMS होल स्क्वायर, ठीक है। यस। अच्छा वेरी एक गुड। मिनट। हाँ 2 मिनट लो। हाँ 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 ठीक है, हो गया, फिर हो गया वो। नहीं वो तुम मैंने लो, 2 मिनट लो। कुछ मिस कर दिया था वो। अंडरस्टूड दैट? यस सर। वो तो अभी क्या होगा? मैंने 4 पता नहीं, वो ये ऊपर लिखा 16, नीचे नहीं लिखा था। अच्छा ठीक है, सुन तो लो। ये 8 आ गया, 8 आ गया, हाँ अप्रोक्सीमेटली हाँ कितना आ जाएगा, 0.54, तो ये हो जाएगा 54 का अंडर रूट इंटू 10⁻², तो इसका 7 के अप्रॉक्स आएगा ना। यस सर यस सर। हाँ दैट इज URMS होल स्क्वायर। अगर वैसे भी करोगे URMS आएगा, अगर वैसे भी करोगे तो आंसर ऐसा आएगा, करेक्ट है ना। चलो अब मेरे को ये थैंक यू सॉल्व सर। करके दो। अरे कोई नहीं, ये वाला सॉल्व करो। Chinmay, you got it very fast, right? Okay. तुम लोगों ने वेबकैम बंद क्यों कर लिया क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त?
A glass bulb of 1 liter contain itna molecules of nitrogen exerting a pressure of itna. Calculate the root mean square velocity and the temperature of the gas. Okay, cool. What is the step 1 you have done? सर PV is equal to nRT लगाया. Very good. एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले? Sir, 2 into 10 to the power 21 divided by 6.022 into 10 to the power 23. मैं 6 लूंगा, ठीक है, मैं 6 लूंगा. आई एम वेरी लेजी अबाउट इट. आगे सर प्रेशर दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर में, तो पास्कल कहते हैं उसको. क्या कहते हैं? पास्कल. सर कौन सा यूनिट है? सर SI यूनिट है. तो वॉल्यूम किसमें लोगे? सर मीटर क्यूब में है ना. तो वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका? 1 लीटर. 1 लीटर. करेक्ट. यस सर. और बता. आर की वैल्यू क्या लोगे? सर 8.3. तो टेम्परेचर कितना आएगा? सर 274 आया. डिवाइड बाय आर इंटू एन कितना आया? 1/3. तो 3 ऊपर चला गया और 10⁻² भी इधर चला गया. चलेगा? इससे ये गया 8.31 5.753. कितना है इसका वैल्यू नियरली? सर 274 है. सर 271. फाइन. ओके, काम करते हैं 270 लेते हैं. ठीक है, 270 केल्विन है. कितना आया? 270 केल्विन सर. URMS का फॉर्मूला क्या होता है? सर अंडर रूट ऑफ 3 RT by M0. वेरी गुड. 1 सेकेंड. नाइट्रोजन है, M0 क्या लोगे? सर 28. 3 into R into T. T कितना है? 270 by M0. कितना आएगा? 3 RT by M0. 28 into 10⁻³ करेक्ट. बिकॉज M0 kg में लेना पड़ेगा if I'm not wrong. अरे हाँ या ना? यस सर. यस सर. कितना आया? 500 के करीब आएगा नियरली.
नियरली 500 के इक्वल आएगा। यस सर। हाँ देख सर लेते हैं। हमें ये फाइंड आउट मतलब म्यू एवरेज फाइंड आउट करना है क्या सर? पहले आरएमएस करना है, फिर मोस्ट प्रोबेबल करना है। ठीक है। आरएमएस निकाल लेते हैं, 3RT बाय एम निकाला ना इसने। देखो इसने भी एम जो यूज किया है ना 3RT के अंदर, केजी में किया कि ग्राम में किया, चेक करो। सर केजी में किया है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर और अगर हम 0.0821 लेते तो फिर हम डिनोमिनेटर में 28 ही रखते हैं ना? बेटा मैं क्यों लेता 0.0821? मुझे एक बार बताओ फिर, क्या आंसर मीटर पर सेकंड में आता क्या? खुद सोचो, मीटर पर सेकंड में कैसे आता आंसर? सर जब आर भी ऐसा यूनिट्स में मीटर सेकंड में। आहा आहा, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम जो वो किस में, एटीएम लीटर में है ना? यस सर। कैसे आता मुझे बताओ ना। ओके नहीं सर आता, समझ गया। नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि प्रेशर एटीएम लीटर में 10 नहीं आता, प्रॉब्लम है। हाँ बेटा क्या कह रहे थे कि क्या करना है? सर हाँ आपने वो जो मास को मतलब आपने जो मास लिया उसका मतलब आपने 1 मोल का नाइट्रोजन लिया है सर। वो हाँ आपने बेटा, एम कैसे नॉट डिसाइड? यूज करना है ना उसमें। अच्छा आरएमएस हाँ का जो ठीक है। फॉर्मूला होता है एम नॉट होता है ना। हाँ हाँ समझ में आया। हाँ किस किस का आ गया था ये आंसर? सर आप वापस समझा सकते हो प्लीज? हाँ क्यों नहीं, एक बार बताओ मैंने क्या किया। ठीक है आदित्य, मैंने क्या किया कि ग्लास बल्ब 1 लीटर था, ठीक है, तो वॉल्यूम 1 लीटर लिया। वॉल्यूम 1 लीटर मतलब कितना मीटर क्यूब हो जाएगा? देखो हर एक चीज में ऐसा यूनिट में लूंगा अभी, बिकॉज अभी इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 2.2 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, करेक्ट? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स आ गया। प्रेशर दे रखा है पास्कल के अंदर, ऐसा यूनिट के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो दे रखा था लीटर में, तो मुझे पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 लीटर में कितने होंगे मीटर क्यूब? 10⁻³ मीटर। अंडरस्टूड? यस सर। आर की वैल्यू 8.31 होती है, तो मैं टेम्परेचर निकाल दूं। यस पीवी सर। इक्वल, टेम्परेचर आ गया पीवी बाय आर टी, सॉरी पीवी बाय एन आर। यस सर। चिन्मय इतना नहीं आएगा कम, ठीक है। ये टेम्परेचर आ गया। अच्छा उसकी ये एवरेज की बात कर रहे हो कि किसकी बात कर रहे हो? चिन्मय एवरेज है कि आरएमएस है? 1 सेकेंड, टेम्परेचर आ गया ये कैल्विन के अंदर, करेक्ट। सो आई गॉट यस नियरली 274 कैल्विन, बट 270 ले लिया कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। यूआरएमएस क्या होता है? 3RT बाय एम नॉट। 3RT बाय एम नॉट मैंने तुमको पहले भी कहा था, एसआई यूनिट्स में लेना है तो आर की वैल्यू क्या लोगे? 8.31। टेम्परेचर कैल्विन में लोगे, 3 आ गया। एम नॉट जो होगा मॉलिक्यूलर मास, वो ग्राम में लोगे केजी में लोगे? केजी में सर। अंडरस्टूड? वही किया। तो इतना करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया, दैट कम्स आउट टू बी दिस। गेटिंग इट? यस सर, गॉट इट। उसके बाद 0.82 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अंडरस्टूड? यस सर। तो आई गेस सी वाला पीडीएफ मेरे को कब तक सॉल्व होके मिल जाएगा? 0.82 से क्यों मल्टीप्लाई? किससे मल्टीप्लाई किया बेटा? 0.82 से। क्योंकि उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है आरएमएस का 0.82 टाइम्स है। ओके सर। ये मैंने लिखा हुआ देखो, ठीक है गाइस। डन? शैल वी वाइंड सर अप आंसर नाउ? क्या है? हेलो
यस सर। सर आंसर क्या है? 490 समथिंग था। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। सर इसको थैंक यू काइनेटिक सर। इक्वेशन ऑफ गैस से भी कर सकते हैं। हाँ कर Thank you. सकते हो बेटा, सर आराम ये से कर कब तक देना है? ये देखो, अगर तुमने एक क्वेश्चन देख लिए तो 2 दिन के अंदर दे दोगे तो बढ़िया, मैं एक और शीट दे दूंगा। फ्राइडे तक वेट करवाओगे तो समझ रहे हो, पहले सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बना लो, ठीक है। हार्डली 35 क्वेश्चन आर देयर और सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। चलो टेक केयर गाइस, है ना। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
हैं।